कोरोना संक्रमण के दौरान ब्लैक फंगस बड़ी मुसीबत बनकर सामने आया है। वाराणसी में ब्लैक फंगस के 2 दर्जन से ज्यादा मामले सामने आए हैं। एक महिला की मौत हो चुकी है, दूसरी तरफ ब्लैक फंगस की दवा बाजार से खत्म हो चुकी है। ब्लैक फंगस के सामने आने के बाद लगातार ये शिकायत आ रही है कि ब्लैक फंगस की जो दवा है वो बाजार से गायब हो चुकी है। हम वाराणसी के लंका क्षेत्र में हैं और यहाँ सबसे बड़ा दवा का ये बाजार है और यहाँ हम जानेंगे कि क्या ब्लैक फंगस की जो दवा है वो इस समय मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। BHU अस्पताल के सामने होने की वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा दवा की दुकानें हैं और यहीं पर हम कोशिश करते हैं जानने के लिए कि यहाँ पर है या नहीं है। भाई साहब एम्फोटेरेसिन बी जो ब्लैक फंगस की दवा है आपके पास है? आगे रखते हैं। तो ये बता रहे हैं ब्लैक फंगस की दवाइयाँ रखते ही नहीं है। तो इस तरह की जो ब्लैक फंगस की दवाएं हैं वो फ़िलहाल वाराणसी में कई जगह ऐसी हैं जहां पर मिल ही नहीं रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दुकानदारी नहीं है। हम चलते हैं आगे, इनसे बात करते हैं। भाई साहब, ये ब्लैक फंगस की दवाई मिलती है आपके यहाँ? नहीं मिलती है? नहीं, नहीं हमारे यहाँ आयुर्वेदिक दवा। क्या आयुर्वेदिक दवाई है? ब्लैक फंगस की जो दवा है उसकी फ़िलहाल जो है वो किल्लत देखी जा रही है। वाराणसी में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर ब्लैक फंगस की दवाएं नहीं मिल पा रही है। भाई साहब, ब्लैक फंगस की दवाई रखते हैं आप लोग? नहीं, अभी नहीं। तो अभी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी दुकानें हैं वहाँ पर यही सुनने को मिल रहा है कि ब्लैक फंगस की दवाएं नहीं है। तो ये बाज़ार में जो शॉर्टेज है वो इस समय दर्शाती है कि किस तरीके से ब्लैक फंगस की जो दवाएं हैं वो इस समय मिल नहीं रही है। हालांकि कई दुकानों में हमने यहाँ पर किया है। भाई साहब, ब्लैक फंगस की दवाएं मिल रही है आपके यहाँ? नहीं मिल रही। तो शॉर्टेज है, हम मंगा ही नहीं रहे। ये डब्बा है आपका 160। अभी हम शुरू से इंजेक्शन नहीं बेचते हैं हम। हाँ, तो अधिकतर दुकानों में ब्लैक फंगस की दवा है नहीं। कई लोग ये बता रहे हैं कि इसे नहीं बेचते हैं, कई लोग बता रहे हैं आ नहीं रही है। इस तरह की कई चीज़ें जो है बाज़ारों में देखने को मिल रही है कि ब्लैक फंगस की जो दवाएं हैं वो फ़िलहाल नहीं मिल पा रही हैं। भाई साहब, ब्लैक फंगस की दवाएं रखते हैं आप लोग? नहीं रखते हैं? नहीं रखते नहीं है? नहीं। तो अधिकतर दुकानों में हमने करीब 7 से 8 दुकानों का दौरा किया और यहाँ पर सभी लोग एक ही बात बता रहे हैं कि ब्लैक फंगस की जो दवाएं हैं वो नहीं है। हालांकि कई लोग ऐसे ही बता रहे हैं कि इंजेक्शन नहीं बेचते हैं पर उनके दुकानों में इंजेक्शन है। तो ब्लैक फंगस की दवा किस तरीके से बाज़ार में ख़त्म हो चुकी है ये तस्वीरों के माध्यम से साफ साफ देख सकते हैं। और ये सबसे बड़ी मंडी है वाराणसी की, लंका की दवा की, जहाँ पर कि ब्लैक फंगस की दवा एक भी दुकान में हमें नहीं मिली है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी। गोरखपुर में कोरोना संक्रमण की दर हर रोज कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में 478 नए मामले सामने आए हैं। केस कम होने से दवाओं की दुकानों पर अब पहले की तरह भीड़ तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से गोरखपुर में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ने लगा है। जैसा कि अब से कुछ देर पहले हमारे सहयोगी आपको अपनी रिपोर्ट में भी दिखा रहे थे, वाराणसी में अब तक गोरखपुर में 30 मरीज ब्लैक फंगस के पाए गए हैं, जिसमें से 1 की मौत हुई है। इसके इलाज में प्रयोग होने वाली सभी दवाएं मार्केट से पूरी तरह से गायब हैं। गोरखपुर में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 478 नए मामले सामने आए और कुल एक्टिव केसेस में गोरखपुर में 6411 हैं। केसेस तो कम हो रहे हैं लेकिन दिक्कतें लोगों की बढ़ती जा रही है। ब्लैक फंगस को लेकर के जिस तरह से केस गोरखपुर में आ रहे हैं, अगर हम गोरखपुर में कुल अभी केस की बात करें तो 30 लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हुई है और बाकियों के अलग अलग हॉस्पिटल में इलाज चल रहे हैं। दवाएं बाजार में ब्लैक फंगस की पूरी तरह से गायब हैं। जो लोग दुकानों पे पहुंच रहे हैं उनको बताया जा रहा है कि दवाएं बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। हमारे साथ यहाँ पे आलोक चौरसिया जी हैं जो महामंत्री हैं दवा व्यापार मंडल के। आलोक जी, अगर हम ब्लैक फंगस के दवा की बात करें तो कितनी उपलब्धता है, क्या क्या ऐसी दवाएं हैं जो उसमें यूज होती है, और अपने गोरखपुर आसपास के जिलों की अगर हम बात करें तो क्या दवाओं की उपलब्धता है? सर्वप्रथम तो मैं ये बोलना चाहूँगा जाके अभी ब्लैक फंगस को लेके बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ जगहों से लिटरेचर या कुछ भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि जाके जिन्होंने भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड या स्टेरॉइड या इन तरह की चीज़ों को लिया है या ऑक्सीजन बहुत दिनों तक लगा रखा है मास्क, उनके लिए ये ज़्यादा चांसेस है कि उन्हें ब्लैक फंगस संक्रमित करेगा। इसमें बिल्कुल भी पैनिक ना हो। लगभग इस वक्त बिना ऑक्सीजन, बिना कॉर्टिकोस्टेरॉइड तो मैक्सिमम लोग के इलाज हुए ही नहीं हैं।